तेरा मेरा वहाँ आज रिश्तों का सौदा होने लगा, चलने लगा इंतकामों का सिलसिला। जब आसमानों की ख्वाहिश होने लगे, इंसानियत अपनी आदत खोने लगे। अब हार किसको मिले और जीत किसको मिले, बस वक्त के हाथ में है फैसला। कैसी कश्मकश, कैसी कश्मकश। इस जिद भरी जंग का अंजाम किसको पता, बस वक्त के हाथ में है फैसला। कैसी कश्मकश, कैसी कश्मकश। मम्मा, पूर्वा बहुत ही नादान है। सच कहूं तो उसे साजिश की एबीसी भी नहीं पता। कौन सी चाल कब चलनी है ये वो नहीं जानती। ये तो अच्छी बात है। ऐसे ही लोगों को तो इशारों पर न जाना आसान होता है। आपको क्या लगता है वो तनु को घर से निकाल बाहर फेंकेगी? हाँ, ऐसा करेगी वो। बेशक आराधना की मौत का बदला लेने के लिए ना करे, लेकिन आदित्य के सपनों को पूरा करने के लिए जरूर करेगी। आदित्य के सपनों के लिए? आदित्य के नाम का बंगला, उसके नाम की कंपनी, सब कुछ वो आदित्य के लिए करना चाहती है। मतलब ये कि तनु को रुलाने के बदले उसे इतना सारा इनाम मिलेगा। मंदिरा, मैंने और मिसेस ओबेरॉय ने जो चक्रव्यूह रचा है उसमें फंसी तो है पूर्वा, लेकिन बर्बादी तनु की निश्चित है। और मेरा आदित्य? आप तो कह रही थी कि पूर्वा और आदित्य के बीच दीवार खड़ी हो जाएगी। तनु पर जुल्मों का पहाड़ तो टूटने दो। जितना पूर्वा तनु पर जुल्म करेगी उतना ही आदित्य की निगाहों से दूर होती जाएगी। लेकिन फिर आदित्य के नाम की उस कंपनी का क्या होगा, उस बंगले का क्या होगा? पूर्वा संभालेगी बेचारी। मम्मा, आप तो जानती हैं कि पूर्वा में आदित्य की जान बसी है। लेकिन तुम ये भूल रही हो कि आदित्य इस घर से सिर्फ पूर्वा के प्यार में नहीं गया है, बल्कि हमारी उन साजिशों के कारण भी गया है जो हमने आराधना मित्तल के खानदान को बर्बाद करने के लिए रची थी। मुझे उस दिन का इंतजार है जब आदित्य मेरे पास वापस लौट कर आ जाएगा। आएगा, जरूर आएगा। पूर्वा की ये साजिश उसे आदित्य की नजरों में धोखेबाज साबित कर देगी और आदित्य यहाँ होगा तुम्हारे पास और पूर्वा वहां अपने किए पर आंसू बहाएगी। मम्मा, पूर्वा अगर मर भी गई तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ अपना आदित्य वापस चाहिए। इस देवयानी ने मिसेस ओबेरॉय के साथ मिलकर पूर्वा को अपने चक्रव्यूह में फंसा लिया है। न जाने ये पूर्वा तनु के साथ कैसा अनर्थ करे। तुम्हारे पैर का दर्द कैसा? बिल्कुल छूमंतर ही हो गया। तुम जब कार लेने गई थी ना, तो तनु भाभी ने मेरी इतनी सेवा की कि तनु भाभी के अलावा और भी तो लोग हैं इस घर में। हाँ, लेकिन सच कहूं तो तनु भाभी जैसा कोई नहीं। खैर जाने दो, उनकी जितनी तारीफ करूंगा उतनी तुम्हें जलन होगी। ये बताओ, सुचित्रा आंटी कहाँ है? घर छोड़कर चली गई।
घर छोड़कर चली गई? क्यों? तुम क्या करोगे जानकर? छोड़ो इन बातों को। पूर्वा, तुमने उनसे कुछ कहा है? आदित्य, मुझे कुछ बोलने पर मजबूर मत करो। पूर्वा, तुम जो कहना चाहती हो कहो, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। ओके? मेरी बात पर विश्वास करोगे? नहीं, तुम बताओ तो सही, बात क्या है? तो सुनो, सुचित्रा आंटी तनु भाभी की वजह से घर छोड़कर चली गई। तनु भाभी की वजह से? क्यों? ऐसा क्या कर दिया तनु भाभी ने? क्या आंटी घर छोड़कर चली गई? नहीं, आंटी घर छोड़कर चली नहीं गई, बल्कि उन्हें साजिश करके भेजा गया। पूर्वा, प्लीज। अब भी तुम्हारे दिल में तनु भाभी के लिए जहर भरा है? सच्चाई जानोगे आदित्य, तो तुम भी उनसे नफरत करने लगोगे, क्योंकि तुम उन पर जितना विश्वास करते हो ना, वो उसके काबिल नहीं है। तुम्हारे विश्वास को तोड़ना बहुत जरूरी है आदित्य, क्योंकि जब तक तुम्हारा विश्वास उन पर बना रहेगा, तब तक वो अपने साजिशों को अंजाम देती रहेंगी। पूर्वा, इससे पहले कि मैं ये सोचूं कि तुम उनके खिलाफ कोई साजिश कर रही हो, जो कहना चाहती हो साफ साफ कह दो। रही बात उसे मानने की, तो मुझे पूरा विश्वास है तनु भाभी मुझसे झूठ नहीं बोलेंगी। अच्छा, तो फिर जाओ, जाकर उनसे पूछो कि बिहारी का कातिल कौन है, मयंक भैया या फिर सुचित्रा आंटी। और सुचित्रा आंटी की बेटी सुमन को काम्या बनाकर तुम्हारे घर पर क्यों भेजा गया, पूछो उनसे जाकर। क्या बिहारी की कातिल सुचित्रा आंटी है? और काम्या भाभी सुचित्रा आंटी की बेटी है? नहीं, कह दो ये झूठ है। क्यों? तुम्हें तनु भाभी पर बहुत विश्वास है ना? जाओ, जाकर पूछो उनसे, तुमसे तो झूठ बोलेंगी नहीं वो, है ना? पूछूंगा, जरूर पूछूंगा, लेकिन उससे पहले तुम मेरी एक बात ध्यान से सुनो। अगर कहीं ये तुम्हारी साजिश हुई, तो इस बार तुम्हें माफ नहीं करूंगा मैं। और अगर तनु भाभी गलत हुई तो? तनु भाभी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। आदित्य, अभी तुम्हें आराम करने की जरूरत है और तुम मुझसे यहाँ बात करने आ गए। तुम जाके आराम करो, हम कल बात करेंगे। नहीं भाभी, मुझे अभी आपसे बात करनी है। अच्छा ठीक है, बैठो। क्या बात है, तुम कुछ परेशान लग रहे हो? हाँ, मैं बहुत परेशान हूँ भाभी, इसलिए सच्चाई आपसे जानने आया हूँ। सच्चाई? कैसी सच्चाई? सुचित्रा आंटी की सच्चाई। सुचित्रा आंटी की सच्चाई? मैं क्या जानूं उनकी सच्चाई क्या है? हाँ भाभी, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। क्या आप मुझे सब सच बताएंगी? मेरे विश्वास के साथ धोखा मत कीजिएगा भाभी। क्या आप इस सच्चाई को जानती हैं कि बिहारी का कातिल मयंक भैया नहीं बल्कि सुचित्रा आंटी है? तुमसे किसने कहा ये सब? वो आप रहने दीजिए। आप सिर्फ ये बताइए कि आप कातिल को जानती थी? नहीं, मैं कातिल को नहीं जानती थी। झूठ बोल रही है ये। क्या आपने सुचित्रा आंटी से नहीं कहा था कि राज को राज रहने देना? इस बात के बारे में किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि बिहारी की कातिल सुचित्रा आंटी है। बोलिए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, कह दीजिए कि ये भी गलत है कि सुचित्रा आंटी की बेटी सुमन ही काम्या है। बोलिए भाभी, बोलिए सच्चाई क्या है?
अभी आपकी खामोशी मेरे विश्वास को तोड़ रही है। पूर्वा सच कह रही है। लेकिन मेरा विश्वास करो आदित्य, कल तक की सच्चाई से मैं भी अनजान थी। गलत, अनजान नहीं थी, बल्कि अपनी साजिश को कामयाब बनाने के लिए खामोश थी। एक साजिश के तहत सुमन को कामयाब बनाकर आदित्य तुम्हारे घर भेजा गया। और फिर ये राज किसी के सामने खुल ना जाए, इसलिए सुचित्रा आंटी को इस घर से जाने के लिए कह दिया गया। Am I right? क्या फर्क रह गया भाभी? क्या फर्क रह गया उस चौधरी खानदान के और इस घर के लोगों के बीच? धोखेबाज वहां भी हैं और यहां भी। इतनी बड़ी साजिश, मैं आपको क्या समझता था? आदित्य, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि ना तो उस बिहारी से मेरा कोई संबंध था और ना ही काम्या से। लेकिन सुचित्रा से तो था ना, इसलिए आपने उन्हें यहां से चुपके से भगा दिया। इस घर को बर्बादी से बचाने के लिए ऐसा करना जरूरी था। भले ही इसके लिए मेरा बेगुनाह भाई फांसी पर चढ़ जाए। आज तुम अपने जिस भाई को बेगुनाह साबित करने के लिए आंसू बहा रहे हो, जाकर पूछो अपने उस भाई से कि उसने पूर्वा को मारने के लिए बिहारी को सुपारी दी थी या नहीं। जाकर पूछो अपने भाई से कि उसने सुचित्रा आंटी की बेटी सुमन की जिंदगी को कैसे बर्बाद किया था। मैं तुम्हें ये सब बताना नहीं चाहती, लेकिन तुमने मुझे मजबूर कर दिया। अगर पूर्वा की जिंदगी को बचाने के लिए सुचित्रा आंटी ने बिहारी का कत्ल कर दिया तो क्या गलत किया? अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। अब मुझे किसी की बातों पर भरोसा नहीं आदित्य, हम यहीं रहेंगे। ये घर मेरा है, मेरी माँ का है। हम ये घर हरगिज नहीं छोड़ेंगे। अगर कोई ये घर छोड़ेगा तो ये। साहिल, इससे पहले कि तुम्हारे अपने ही तनु के साथ अनर्थ करें, तुम उसके पास वापस चले जाओ। मेरे अपने? कौन मेरी तनु के साथ अनर्थ करने वाला है? पूर्वा। देवयानी और मिसेज ओबराय ने अपने फायदे के लिए पूर्वा को अपनी जाल में फंसा लिया है। ये तुमसे किसने कहा? पूर्वा ऐसा नहीं कर सकती काम्या। ऐसा करेगी, पूर्वा ऐसा करेगी साहिल। मैंने खुद देवयानी और मंदिरा को बातें करते हुए सुना है। एक तरफ मिसेज ओबराय तनु को घर से बाहर निकालने के लिए पूर्वा को इस्तेमाल कर रही है, और दूसरी तरफ देवयानी आदित्य और पूर्वा के बीच में दीवार खड़ी करने की साजिश कर रही है। इनके चक्रव्यूह में फंसकर पूर्वा एक तरफ अपनी जिंदगी बर्बाद करेगी और दूसरी तरफ तनु की। हमें किसी भी तरह से इस साजिश को रोकना पड़ेगा। हाँ, लेकिन काम्या ये कैसे मुमकिन है? मैं वहां जा नहीं सकता और दूसरा कोई और है नहीं जो पूर्वा को समझा सके, उसे रोक सके। साहिल, अगर इस बार वो लोग अपने मकसद में कामयाब हो गए तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी हार होगी। मुझसे बार बार हार चुकी देवयानी चौधरी इस बार गहरी साजिश को अंजाम देना चाहती है। मैं देवयानी की चाल को समझ गया। वो मिसेज ओबराय को हमारे घर भेजकर आदित्य और पूर्वा के सामने सुचित्रा आंटी को दोषी साबित करना चाहती थी, और उसी के सहारे तुम सुचित्रा आंटी की बेटी हो यह भी साबित करना था, जो कि मैं कभी तक मानने के लिए तैयार नहीं।
और फिर उन्हें पुराना बदला भी तो निकालना है, जो खेल पूर्वा और आदित्य के साथ खेला गया है। साहिल, इससे पहले कि हम किसी मुसीबत में पड़े, हमें इस देवयानी चौधरी को रोकना पड़ेगा। और इसके लिए मुझे सिर्फ एक ही रास्ता नजर आ रहा है, मयंक का किडनैप। बुरा आइडिया। ऐसा करने से मंदिरा मयंक के गम में खोई रहेगी और देवयानी अपने लाडले की तलाश में। मंदिरा की जान, चौधरी खानदान की शान, मयंक चौधरी अब हमारे मेहमान बने। अब आएगा उस पहाड़ के नीचे। वाह पूर्वा, तुमने सब कैसे किया? नानी माँ, तनु भाभी के लिए आदित्य के दिल में जो विश्वास था उसे तोड़ना बहुत जरूरी था। उन दोनों के बीच दीवार खड़ी करना बहुत जरूरी था। हाँ, क्योंकि तुम्हारा आदित्य तुम पर कम और तुम्हारी तनु भाभी पर बहुत विश्वास करता है। और ऐसे में अगर पूर्वा उस बेचारी तनु पर जुल्म करती तो उसे आदित्य के गुस्से का शिकार होना पड़ता, और हो सकता है पिछली बार की तरह आदित्य इस बार भी हाथ उठा देता। पूर्वा? हाँ नानी माँ, इसीलिए तो मैंने उसे सुचित्रा आंटी और काम्या की सारी सच्चाई बता दी। काम्या और सुचित्रा की सच्चाई? मैंने उसे बता दिया कि सुचित्रा आंटी की बेटी सुमन ही काम्या है। जिसे तनु भाभी और सुचित्रा आंटी ने मिलकर एक साजिश के तहत उस घर में भेजा, और ये भी कह दिया कि बिहारी का असली कातिल मयंक भैया नहीं बल्कि सुचित्रा आंटी है। हाँ, सुचित्रा आंटी ने ही बिहारी का खून किया है। मयंक भैया को तो बस इस जाल में फंसा दिया गया। क्या बिहारी का कत्ल सुचित्रा ने? हाँ नानी माँ, मैंने सुचित्रा आंटी और तनु भाभी के बीच की सारी बातें सुन ली थी, और बाद में तनु भाभी ने इसे आदित्य के सामने स्वीकार भी किया। तुम नहीं जानती पूर्वा, तुमने तो मुझे ऐसी खुशखबरी सुनाई है कि अब मयंक और मंदिरा वही करेंगे जो मैं कहूंगी, जो मैं चाहूंगी। लगता है देवयानी जी, मेरी साजिश ने मयंक को नई जिंदगी दे दी है। हाँ, मयंक को इतनी बड़ी खुशी दी है कि पूर्वा, सुचित्रा कहाँ है? ये राज किसी के सामने खुल ना जाए, इसीलिए तनु भाभी ने उन्हें ये शहर छोड़ देने के लिए कह दिया। इतनी गहरी साजिश? लगता है मुझे मयंक और मंदिरा को सब बताना पड़ेगा। देवयानी चौधरी ये मौका अपने हाथ से कभी